मैडम आपका पार्सल। पैसे जी अभी देती हूँ, खुले। आंटी जी रख लीजिए, आप आपके काम आएंगे। मैडम जी आपके बचे हुए पैसे दे देती हूँ। अरे रख लीजिए, वैसे भी ज्यादा पैसे थोड़ी ना, रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। अच्छा सुनिए, इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी ठंड है, और आपने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी है, आपको ठंड नहीं लग रही? मैडम जी लग तो रही है, पर ये काम है ना, अगर काम नहीं करेंगे तो गुजर चलेगा हमारा। वैसे भी जब घर से निकली थी तब पता नहीं था कि बारिश होगी इतनी तेज। हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर बैठ जाइए हीटर के सामने, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको गर्म पानी करके दे दूंगी, तब तक थोड़ी बारिश भी कम हो जाएगी, फिर आप चले जाना। नहीं नहीं मैडम जी, मुझे और भी जगह डिलीवरी रहनी है ना, लेट हो जाऊंगी। अरे आंटी जी, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने हो जाएंगे, आप बैठ जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। हीटर के सामने बैठ जाइए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। जी सैम, वो डिलीवरी वाली आ गई। ठीक है, तो खाना लेकर अंदर रखो और खाना गर्म करो, आ रहा हूँ। बाहर ना कुछ बारिश हो रही है ना, और पता है उन्होंने सिर्फ टी शर्ट पहन रखी थी, तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया, वो बहुत ठंड है ना बाहर। ठीक है, तो उनको गर्म पानी या चाय पिलवा दो। मैं कह रही थी, कल जो तुम मेरे लिए जैकेट लाए थे वो उन्हें दे दे। शताक्षी, वो ब्रांड न्यू जैकेट है, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, इतनी मुश्किल ली थी, और तुम कश्मीर में क्या पहनोगे अगर तुम उनको दे दोगे? मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं ना, और हम जाएंगे तो फिर ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है? मुझसे ज्यादा जरूरत अभी उन्हें है, उन्हें बहुत ठंड लग रही है, एक बार चल के देखो। अच्छा ठीक है, जाओ दे दो। तुम भी चलो ना। यार मैं क्या करूंगा जाके, तुम दे आओ ना। आओ ना। अच्छा ठीक है, निकालो, मैं आता हूँ। आंटी जी गर्म पानी। सैम, लो आंटी जी, ये जैकेट पहन लो। साहब ये मेरे लिए, ये तो बिल्कुल नई जैकेट लग रही है। नहीं नहीं साहब, मैं ये नहीं रख सकती, आप कोई पुराना जैकेट दे दो। कैसी बात कर रहे हो आप पुरानी क्यों पहनेंगे? आप यही पहनेंगे। आपको पता है, ये जैकेट मैं शताक्षी के लिए लेकर आया था, कश्मीर जाना था हम दोनों को, लेकिन मैं इसके लिए दूसरी लेकर आ जाऊंगा। आप पहनिए ना, ठंड बहुत हो रही है। साहब ये तो बहुत अच्छी है और बहुत गर्म है। इट्स ओके, बिल्कुल फिट आई है आंटी जी को। आंटी जी, आपसे एक बात पूछूं? आप इस उम्र में इस तरह डिलीवरी का काम कर रहे हो, आपके परिवार में आपके पति और बेटा बहू, अब तो आपके बच्चों की शादी हो गई होगी, काफी बड़े हो गए होंगे। जी साहब सही कहा आपने, बच्चे बड़े नहीं काफी बड़े हो गए हैं सर। इतने बड़े हो गए हैं कि मैं अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला ले लिया था। साहब मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरे पति थे ना, मेरा घर खुशियों से भरा हुआ था। वो घर में कमा के लाते थे। मेरा एक बेटा है, मेरी बहू है, उसके बच्चे भी हैं। पर मेरे बेटे को ना जाने का बड़ा शौक था। वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया साहब, और वहीं उसने शादी कर ली। विदेश से लड़की लेके आया ना हमारे लिए, वो लड़की इस बुढ़िया को ना बोझ समझती है। वो समझती है मैं घर में रहूंगी ना तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने मुझे वृद्धाश्रम रखने का फैसला ले लिया साहब। अब आप खुद बताओ साहब, बूढ़े लोग क्या बच्चों पे बोझ हो सकते हैं? अरे बूढ़ों को क्या चाहिए? सिर्फ 2 वक्त का खाना और बच्चों का प्यार। पर मेरे बच्चों के पास तो वो भी नहीं है साहब, वो भी नहीं है। आप रो मत, सही कहा आपने। माँ बाप कभी भी बच्चों पर बोझ नहीं होते, और जिनके नहीं होते उन्हीं को असली कदर होती है माँ बाप की। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। जो भी आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। देखो, शताक्षी और मैं शहर में शिफ्ट हो गए
और हम दोनों अपने माँ बाप को बहुत मिस करते हैं। और एक हमारे माँ बाप है, उनको शहर सूट ही नहीं आता, वो कहते हैं कि हम गांव में ठीक है। अब से कभी भी आपको बहू बेटे की कमी महसूस हो ना, तो आप हमारे यहाँ चले आना। हम दोनों आपको माँ का दर्जा देंगे और उतना ही प्यार देंगे जितना आपके बच्चों ने भी कभी नहीं किया होगा आपसे। सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। आप यहाँ पे आएंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप एक काम करिए, आप ये पैसे रखिए। नहीं नहीं साहब, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ साहब? मैं कमाती हूँ और खाती हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ। कैसी बात कर रही हैं? एक तो हमने आपको माँ का दर्जा दिया, अब एक माँ अपने बच्चों से पैसे लेने से कभी भी मना करती। आप रखो, देखो ठंड बहुत हो चुकी है, आपको जूते और जैकेट और कुछ अच्छे कपड़े लेने की जरूरत है ताकि आप ठंड से बच सको। अगर ठंड में बीमार हो गए और आपकी तबीयत खराब हो गई तो कौन आपकी देखभाल करेगा? बेटा ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना, जो अपने होते हैं वो पराये निकल जाते हैं और जो पराये होते हैं वो पता नहीं कब अपने बन जाते हैं। एक वो बेटा है जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने मुझे कब का छोड़ दिया। और एक तुम पराये जिसको मैं जानती भी नहीं, तुमने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया। कितने खुशनसीब होंगे ना वो माँ बाप जिन्होंने तुम जैसी औलाद को जन्म दिया। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। आपने साहब मुझे गर्म पानी पीने को दिया, ये जैकेट दी, ये पैसे दिए, मैं तो कोई अपना भी नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना और आते रहना, हम आपका इंतजार करेंगे। कैसे कैसे बच्चे होते हैं ना आजकल। सही कहा। अरे अंकल थोड़ा ध्यान से, बहुत महंगी बाइक लग रही है, अगर कहीं लग लगा गई ना तो बेटा बहुत सुनाएगा आपका। मेरा बेटा सुनाएगा? भाई क्यों सुनाएगा मेरा बेटा? क्यों नहीं सुनाएगा आपका बेटा? इतनी महंगी बाइक लेके निकल गए आप, अगर कहीं लग लगा गई तो सुनाएगा नहीं? नहीं नहीं, ये मेरे बेटे की बाइक नहीं है, ये मेरी खुद की बाइक है। अरे वाकई में आपकी बाइक है? क्या बात है अंकल जी, ये हार्ले डेविडसन है ना? हाँ बेटा, क्यों लग रही है ना मस्त? एकदम मस्त। पता है अंकल जी आपको, ये बाइक एक वक्त पे मेरी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन हम ठहरे नौकरी करने वाले, साला कभी इतना पैसा जुड़ा ही नहीं कि इस बाइक को खरीद पाए, इसलिए हमारा शौक बस शौक ही रह गया। क्यों सैम, ऐसे भी कितनी महंगी है कि हम नहीं खरीद पाएंगे? बेटा ये बाइक ही 10-12 लाख रुपए की आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये 10-12 लाख की नहीं है, ये मॉडल ना टॉप है, पूरे 22 लाख दे के लाया हूँ ये गाड़ी को। 22 लाख की बाइक? अंकल जी आपने इतनी महंगी बाइक क्यों ली है? इस उम्र में तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, और आप हो कि बाइक ले रहे हो। तो बेटा क्या है ना, मुझे जवानी में बाइक का बहुत शौक था, लेकिन क्या करता, बच्चों को पालने पोसने में सारा जीवन गवा दिया मैंने, यहाँ तक कि मैंने अपने सारे शौक छोड़ दिए। कहाँ से लेता, जिम्मेदारियां इतनी थी। अब जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया तो मैंने ये बाइक ले ली। और हाँ बेटा, शौक करने के ना कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अंकल, हर चीज की ना एक उम्र होती है। अब आपकी उम्र ना चली गई शौक पूरे करने वाली। अगर आपको शौक था तो अपने बेटे को दिला देते ना। अपने बेटे को दिला देता, उस नालायक को? अरे मैंने क्या नहीं करा उसके लिए, मैंने ना उसे पढ़ाया लिखाया, कामयाब करा, यहाँ तक कि मैंने अपने गांव की जो जमीन थी ना वो भी बेच दी उसके पीछे। लेकिन उसने क्या करा, क्या हासिल हुआ मुझे? कुछ भी नहीं। हमें छोड़ के चले गया विदेश और वहीं पे रहता है, हमारी सुध बुध भी नहीं लेता कि हम कैसे हैं, जिए हैं, मरे हैं। तो ऐसे नालायक के लिए कह रही हो मैं ये बाइक उसे दिलाता? सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था। वैसे बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। आपके बेटे को ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। बेटा उसे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो एक नंबर का नालायक है। अरे गलती करी उसे पढ़ा लिखा करके, अगर मैंने ना पढ़ाया लिखाया होता ना, अगर वो अनपढ़ होता, कम से कम मेरे पास तो रहता। कोई बात नहीं अंकल जी, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। उसको अपनी गलती का एहसास ना जरूर होगा और वो आपके पास जरूर लौट कर आएगा। नहीं, कुछ लोगों को ना अपनी गलती का कभी भी एहसास नहीं होता। अरे नहीं नहीं अंकल, एक ना एक दिन ना हर किसी को अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। देखना आपके बेटे को भी हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें हुआ अपनी गलती का एहसास? मैंने कौन सी गलती कर दी? अच्छा मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। कल इसका बर्थडे था ना, ये तुम्हें रोक रहा था, लेकिन तुम नहीं रुकी ना।
चलो सैम, मैं निकल रही हूँ। ये शताक्षी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हूँ? रोज कहाँ जाती हूँ? ऑफिस जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें पता है आज क्या दिन है? क्या दिन है, जल्दी बताओ, मैं लेट हो रही हूँ। शताक्षी, टुडे इज माय बर्थडे। ओह शिट, मैं भूल गई यार, वर्कलोड इतना होता है ना, इसलिए दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे, शाम में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? बाय। शताक्षी सुनो यार, मैंने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं और तुम बाहर ऑफिस में रहोगे यार। आज तो कम से कम छुट्टी कर सकते हैं। आई टू स्पेंड सम टाइम विद यू। अरे प्लान करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता ना। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं दिन में नहीं रुक सकती, मैं शाम में आती हूँ। शताक्षी, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो यार? क्या नहीं है हमारे पास? हर वक्त सिर्फ पैसा 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 करते रहते हो तुम। ये पैसा क्या सिर्फ मैं अपने लिए कमा रही हूँ? हम दोनों के लिए कमा रही हूँ ना, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए कमा रही हूँ। शताक्षी, पैसे से ज्यादा वक्त भी जरूरी होता है एक रिश्ते में। हम ना रात में भी साथ में रहते हैं, रात में कर लेंगे टाइम स्पेंड। मैं निकलती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं कर रहे? वो दिन में 10 बार मुझे फोन करती है, फोन क्यों नहीं उठा रहे उनका तुम? यार मुझे तो मम्मी का समझ में आता नहीं। दिन में 10 बार कॉल करती है और सेम ही क्वेश्चन करती है, खाना खा लिया? अरे खा ही लिया होगा। रोज रोज सेम बात कौन पूछता है? अरे वो तुम्हारी परवाह करते हैं, बेटी हो तुम उनकी। और माँ बाप किनके कौन नहीं करते? अरे परवाह होती है इसलिए फोन करते हैं वो। सैम, मेरा ना ज्ञान सुनने का कोई मूड नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, मैं जा रही हूँ। शताक्षी, शताक्षी, आपको कैसे पता? ये बात तो हम दोनों के बीच की है। अच्छा, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता? मुझे सब पता है बेटा। क्या होता है ना, जिंदगी में पैसा तो तुम बहुत कमा सकते हो, लेकिन ये जो रिश्ते नाते हैं ना, इनको बचा के रखना चाहिए। अगर एक बार टूट गए ना तो मुश्किल हो जाती है बेटा संभालने में। और बेटा, वक्त कभी लौट के नहीं आता, इसलिए वक्त पे ना इन चीजों को संभालना सीखो। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये सारी बात तो हमारी पर्सनल बातें हैं। ये सब अंकल को कैसे पता? सैम, वो अंकल कहाँ गए? अभी तो यही थे। कभी कभी कुछ इंसान फरिश्ते बनकर हमारी जिंदगी में आते हैं और रिश्तों का असली मतलब सिखा के चले जाते हैं।